बरकत नहीं होती, इसका समाधान एस्ट्रोलॉजी में शायद सबसे खूबसूरत तरीके से दिया गया है। ये बच्चा माँ के लिए कैसा है, पिता के लिए कैसा है। जैसे गाड़ी ईंधन के बिना नहीं चल सकती, उसी तरह से आज की जो लाइफ है वो पैसे के बिना नहीं चलती। नमस्कार, वेलकम। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास प्रोग्राम हैप्पी लाइफ। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त मोनिका ग्रोवर। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, इसे मुद्दा ही कहेंगे क्योंकि इसका हम जवाब ढूंढने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जवाब हमें मिल नहीं पाता है। आपने अक्सर देखा होगा, हमारे जितने भी काम हैं वो सब डिले होते हैं। न जाने क्यों वो काम हम करना चाहते हैं, लेकिन या तो कभी बहाना बन जाता है कि कल करेंगे, आज मूड नहीं है, अच्छा चलो परसों कर लेंगे, मूड नहीं है। कहावत तो है, कहा तो ये जाता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, लेकिन ये अब हमारी आ नहीं पाती है। पता नहीं क्यों इतना डिले होता है हर चीज़ में। तो आपके इस क्यों का जवाब आज हम आपको देंगे हमारे इस बेहद खास प्रोग्राम में, और ये जवाब देंगे हमेशा की तरह हमारे बेहद खास मेहमान जो हमेशा आपको गाइड करते हैं। जी हाँ, मिलकर स्वागत करते हैं एस्ट्रो एंड वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर योगेश शर्मा जी का। स्वागत है आपका, वेलकम। शुक्रिया, धन्यवाद मोनिका। वाकई में बहुत बड़ा मुद्दा है, इसका जवाब नहीं मिल पाता। कितना भी इस बारे में सोच विचार कर लो, कितना भी विचार विमर्श कर लो, 10 जिन्हें मिलकर बैठकर सोच ले, काम नहीं पूरे हो पाते हैं, बार बार डिले हो जाते हैं। समझ ही नहीं आता ऐसा क्यों। देखिए मोनिका, काम डिले होते हैं, बनते काम बिगड़ जाते हैं। 99% तक मेरी सफलता आ जाती है, उसके बाद फिर से रोल बैक हो जाता है, वापस आ जाते हैं। इन सभी चीज़ों के पीछे एक ही ज्योतिषीय कारण है जो आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी काम डिले होने की परिभाषा क्या है। एक हाउसवाइफ के लिए काम डिले होने का मतलब है कि उनके घर के काम ही पूरे नहीं हो पाते, उनको समय नहीं मिल पाता। लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए काम के डिले होने की बात क्या है, उनके ऑर्डर फाइनल नहीं हो रहे हैं या उनकी सप्लाई में डिले आ रहे हैं। नौकरी करने वाले के लिए डिले क्या है, उनकी प्रमोशन नहीं हो रही है या उनको मनपसंद नौकरी नहीं मिल पा रही है। और जो परमानेंट नौकरी में है उनके लिए डिले क्या है, एक ही काम को करते करते बोर हो चुके हैं, अब उनके लिए काम में बदलाव नहीं आ रहे हैं। एक अनएम्प्लॉयड के लिए डिले क्या है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। एक पैसे की परेशानी में फंसे हुए इंसान के लिए डिले क्या है, उसका पैसे कमाने का जो एवेन्यू था वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, यानी उसकी पेमेंट्स नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से पैसे का भुगतान का दबाव बढ़ता चला जा रहा है। स्टूडेंट के लिए डिले क्या है कि उसकी मेहनत का पूरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसके लिए सफलता डिले होती चली जा रही है। या कोई कंपटीशन का टेस्ट दे रहा है, उस कंपटीशन में उसको सफलता नहीं मिल रही है, डिले होते चले जा रहे हैं। यानी हर एज ग्रुप के लिए, हर अलग अलग कुंडली वालों के लिए, हर अलग अलग फील्ड वालों के लिए डिले की, विलंब की परिभाषा अपनी अपनी है। लेकिन इन सभी के लिए विलंब के कारण ऑलमोस्ट सेम है। बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये एपिसोड, क्योंकि अगर आपने इस डिले के कारण को पहचान लिया तो यकीन मानिए आपने अपने जीवन में से डिले को खत्म भी कर दिया। तो शुरू करते हैं। डिले का सबसे पहला कारण क्या है? 9 ग्रह हैं कुंडली में। कोई ग्रह चीज़ों को फास्ट चलाने में मदद करते हैं, कोई ग्रह चीज़ों को संतुलित रखने में, बैलेंस रखने में मदद करते हैं, और कई ग्रह जब खराब हो जाएं तो चीज़ों को डिले करते हैं। उन ग्रह का नाम है शनि ग्रह, सैटर्न। एस्ट्रोलॉजी में एक डिक्टम है, एस्ट्रोलॉजी में कहावत है, सैटर्न ओनली डिलेज इट नेवर डिनाइज। यानी शनि केवल विलंब करते हैं, शनि मना कभी नहीं करते। और शनि तब तक चीज़ को डिले करते रहते हैं जब तक या तो उस चीज़ को पाने की खुशी खत्म हो जाए या फिर उस चीज़ को पाने का आप सपना ही छोड़ दो। तो शनि किस तरह से जाने अनजाने में हम अपनी कुंडली में खराब कर लेते हैं। शनि हम खराब करते हैं शनि के आचरण के विपरीत आचरण करके। यानी शनि ग्रह हैं अंधेरे के, शनि ग्रह हैं जीवन में डार्कनेस के। इसको आप नेगेटिव टोन में मत लीजिए। डार्कनेस का मतलब कई बार आराम करना भी होता है। जब भी हम अपने जीवन में लगातार काम में बिजी रहते हैं, वर्क एल्कोहलिक हो जाते हैं, अपने आप को आराम नहीं दे पाते, तो इसका मतलब है हम शनि के
विपरीत काम कर रहे हैं, क्योंकि शनि अंधेरे के ग्रह नहीं है, शनि रेस्ट करने के भी ग्रह हैं। अगर आप अपने जीवन में काम और रेस्ट का संतुलन रखते हैं तो आपके शनि बहुत सही हो जाते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं देखता हूँ दिन में 16-16 घंटे पढ़ते हैं, 18-18 घंटे पढ़ते हैं, आंखों के नीचे काले गड्ढे हो जाते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। यही कारण है क्योंकि वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे उनके शनि जो हैं खराब हो जाते हैं। शनि खराब होते हैं अगर आप शनि के रिश्ते वाले प्लैनेट से खराबी कर लें। रिश्तों में शनि ग्रह हैं चाचा के ग्रह। अगर आपकी चाचा या उनके परिवार के साथ तालमेल सही नहीं है तो भी आपके शनि जो हैं खराब हो जाएंगे। शनि ग्रह हैं आपके अंडर काम करने वाले या आपके ऊपर डिपेंडेंट लोगों के साथ आपके रिश्तों में। आपके अंडर या आपके ऊपर डिपेंडेंट लोग भी शनि होते हैं। परिवार के आप मुखिया हैं तो आपके लिए आपका परिवार शनि है, ठीक है। उस परिवार में जो बच्चियां हैं वो बुध का रूप है, पत्नी शुक्र का रूप है, माँ चंद्रमा का रूप है, लेकिन ओवरऑल जो पूरी यूनिट है वो शनि का रूप है। अगर आप परिवार के साथ थोड़े क्रूअल हैं, परिवार को अपना वैल्यूएबल समय नहीं दे पा रहे हैं, तो भी आपके शनि जो हैं वो खराब हो जाएंगे और आपके कामों में बहुत डिले लेकर आएंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो आपकी जितनी लेबर है, आपके अंडर काम करने वाले लोग जो आपके द्वारा सैलरी लेते हैं, वो भी शनि है। कई लोगों में मैंने देखा, स्पेशली उन लोगों में जिनमें 5वें घर का राहु होता है, वो अपने अंडर काम करने वाले लोगों के प्रति बहुत क्रूअल होते हैं। वो पूरी तरह से हमेशा घड़ी के ऊपर नज़र रखते हैं कि अभी आपके समय खत्म होने में 4 मिनट बाकी हैं, आप पहले नहीं जा सकते, या जितने पैसे देते हैं उससे 2 गुना काम लेना उनको उनकी फितरत में होता है। ऐसे लोगों के भी शनि खराब होते हैं। जब भी आपके अंडर काम करने वाली लेबर, आपके अंडर काम करने वाले एम्प्लॉई ओवर बर्डन्ड फील करें, काम के बोझ के अंदर जितना उनको भुगतान मिल रहा है उससे ज़्यादा उनको फील हो कि काम हो रहा है, तो आपके शनि खराब हो रहे हैं। यानी अगर आप वर्क प्लेस पे एक अच्छा माहौल बना के रखते हैं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी लेना तो आपका प्राइम मोटिव होता ही है। अगर आप अपने वर्क प्लेस पे एक अच्छा माहौल बना के रखते हैं जिसके कारण आपके अंडर काम करने वाले एम्प्लॉई अच्छा फील करें, तो आपके जो शनि हैं वो सही हो जाते हैं। तो इस तरह से शनि जो हैं आपके व्यवहार के द्वारा ही अच्छे हो सकते हैं या आपके व्यवहार के द्वारा ही खराब हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी दशांतर दशा में शनि चल रहे हैं और वो शनि गोचर में किसी बुरे घर से निकल रहे हैं, तो ये शनि आपको ग्रहवश भी डिले दे सकते हैं। तब चाहे आपने सब कुछ सही किया हुआ है, शनि के उपाय भी सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शनि अपना डिले का फल तो देंगे। उस डिले का रिजल्ट ज़्यादा होगा या कम होगा, ये आपके द्वारा किए जाने वाले जो उपाय हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मोनिका, इस तरह से हम देखते हैं कि जो शनि ग्रह हैं ये हमारे जीवन में आने वाले विलंब, हमारे जीवन में आने वाले जो डिले होते हैं उनका एक प्राइम रीज़न होते हैं, मुख्य कारण होते हैं। और अगर हम इस शनि को सही कर लें तो हम बहुत ज़्यादा डिलेज से, विलंब से बच सकते हैं। तो बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं जो रोल है आपके हर एक वर्क के डिले होने के पीछे, वो रोल शनि का है, वो कारण शनि है, इसलिए निवारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब शनि की जब बात आती है, बहुत लोग डर जाते हैं कि ये आसानी से मानेंगे नहीं, कितने भी उपाय कर लो ये आसानी से प्रसन्न नहीं होंगे। तो ऐसा नहीं है दर्शकों, शनिदेव हमेशा कृपा बरसाते हैं। कैसे, ये बताएंगे आपको। विशेष प्रकार की टिप्स भी हम आपको देंगे जो डेफिनेटली आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं। लेकिन उससे पहले वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फिर आपको टिप्स देंगे। राहों में आएंगी मुश्किलें बहुत, पर तू बढ़ता चला जा। उठ खड़ा हो, आगे बढ़ और अपनी तकदीर खुद लिखता चला जा। ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में 18 वर्षों से अपना अतुलनीय योगदान दे रहे हैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट योगेश शर्मा जी, जो कहते हैं भविष्य तभी अच्छा हो सकता है जब आप वर्तमान सही कर लें। आप अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को खुद बदल सकते हैं और कर्म है वो उपाय जो लिखे हैं हैप्पी लाइफ फाइल में। हैप्पी लाइफ फाइल एक ऐसा साथी है जो साधारण शब्दों में आपको हर जानकारी देकर
सटीक और आश्चर्य कर देने वाले उपायों से आपके जीवन में हर समस्या का हल देती है। योगेश शर्मा जी ने 6 वर्षों तक हजारों कुंडलियों के गहन शोध और ज्योतिष की सभी विधाओं को एक माला में पिरोया है, और वो माला है हैप्पी लाइफ फाइल। अगर आप भी चाहते हैं खुशियों की चाबी, तो अभी अपनी और अपने परिवार की बनवाएं हैप्पी लाइफ फाइल, जो है खुशियों भरा एक सफर। हैप्पी लाइफ, क्योंकि अब सवाल है आपकी जिंदगी का। सुनहरा मौका। अब पाइए अपने पूरे परिवार के लिए एक साथ एक ही रिपोर्ट में संपूर्ण विवरण, फैमिली हैप्पी लाइफ, जिसमें आपके पूरे परिवार का विवरण उपायों सहित मिलेगा केवल 7500 रुपए में। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बात चाहे शनिदेव की हम करें, यहाँ पर आपके कामों के डिले होने की बात करें, या फिर बात धन की करें, या हमारे जीवन की किसी और समस्या का ही हम जिक्र क्यों ना करें, आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको हैप्पी लाइफ रिपोर्ट देती है। दर्शकों, नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप अपनी हैप्पी लाइफ रिपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं क्या जीवन में समस्या है, क्योंकि कई बार बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समस्या बनकर हमारे सामने होती हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आती, हमें दिखाई नहीं देती, तो ये सारी बातें आपको हैप्पी लाइफ रिपोर्ट के माध्यम से पता लग सकती हैं। नंबर्स आपके सामने हैं, कांटेक्ट कीजिए, प्रॉब्लम को जानिए, पहचानिए और फिर उसका सलूशन कीजिए और अपनी लाइफ को हैप्पी बनाइए। आइए आगे बढ़े। बात हम शनि के बारे में कर रहे थे, क्योंकि शनि वो महत्वपूर्ण कारण है, वो अहम कारण है जिसकी वजह से हमारे हर काम में देरी होती है। लेकिन अब अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, हमारा कोई भी काम डिले ना हो, तो उसके लिए शनि को ठीक करना ज़रूरी है। लेकिन शनि की जब बात आती है, लोग बहुत डर जाते हैं। उन्हें लगता है शनिदेव को प्रसन्न करना आसान नहीं है, क्योंकि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं है। तो क्या वाकई में ऐसा है, ये भी जानेंगे और साथ में कुछ टिप्स भी। जी देखिए मोनिका, शनि ग्रह आपकी लाइफ में डिले दे रहे हैं, लेकिन हमारा आज का जो एपिसोड है या हमारी आज की जो चर्चा है वो शनि के ऊपर नहीं है। वो चर्चा है कि आपकी लाइफ में आप जो डिज़र्व करते हैं वो आप ले क्यों नहीं पाते, और शनि उनमें से कई कारणों में से एक कारण है। और शनि को प्रसन्न करने के लिए, जैसा मैंने ब्रेक में जाने से पहले बताया था, कि आपको शनि के रिश्ते, यानी आपके अंडर जो डिपेंडेंट लोग हैं, वो आपके चाचा की फैमिली या आपके चाचा या आपके अंडर काम करने वाले एम्प्लॉय, इनको खुश रखना होगा, इनको सही रखना होगा, इनके साथ कोई नाजायज़ नहीं करनी होगी। तो ये तो शनि को सही करने का एक रीज़न हो गया, एक कारण हो गया। शनि को प्रसन्न करने का एक बहुत बढ़िया दूसरा उपाय है, आपके वर्क प्लेस के, फैक्ट्री के या घर के पश्चिम कोना, जो शनि का कोना माना गया है, यानी वेस्ट, इसको साफ सुथरा रखिए और यहाँ पर लोहे की चीज़ें स्थापित करिए। अगर आपने घर के पश्चिम कोने में किसी भी तरीके से स्टील की चीज़ें रख दी हैं, वो शनि को बहुत बुरी तरह से खराब करने जा रही हैं। तो अगर आपने अपने घर के पश्चिम कोने में गंदगी, कबाड़, टॉयलेट या स्टेनलेस स्टील की कोई चीज़ रखी हुई है, उसको हटा दीजिए, क्योंकि उसको हटाने के बाद आपकी लाइफ में होने वाले डिले जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। ये एक बहुत ही आजमाई हुई और वंडरफुल उपाय है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ों की, कि हम अपने जाने अनजाने में अपने व्यवहार के द्वारा अपनी कुंडली को कैसे प्रभावित करते हैं। मैं देखिए अपने हर एपिसोड में कोशिश यही करता हूँ कि ज्योतिष को आपके लिए सरल बना दूँ, क्योंकि मुश्किल तो बहुत लोगों ने बना रखा है, और मुश्किल भी इतना बना दिया है कि ज्योतिष आपसे धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। तो मैं चाहता हूं आप ज्योतिष को अपने व्यवहार में अपनाएं, एस्ट्रो वास्तु को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि ये आप ही के हाथ में है। मैं हर एक तक नहीं पहुंच सकता, मैं बहुत समय की कमी होती है और काम बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं बहुत चुनिंदा लोगों तक पहुंच पाता हूं। लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको कुछ ऐसी सरल चीज़ें बता दूं कि ज्योतिष आपके जीवन का एक अंग बन जाए। तो अब मैं बात करता हूं और कौन से कारण हैं जो आपके जीवन में डिले लेकर आते हैं। इनमें सबसे बड़ा कारण है आपकी रूटीन। जी हाँ, जन्म कुंडली, अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली पड़ी हुई है तो उसको उठा लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीन पे ये जो जन्म कुंडली आ रही है,
एक बार ध्यान से इसको देखिएगा। जन्म कुंडली को हाइपोथेटिकली मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जन्म कुंडली का जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो हिस्सा कहलाता है नाइट पोर्शन, और जो जन्म कुंडली का दूसरा हिस्सा है वो कहलाता है डे पोर्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भी सूर्योदय का समय होता है तो जन्म कुंडली में जो सूर्य होते हैं वो लग्न में होते हैं। यानी जो बच्चा नॉर्मली रूटीन में, मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, कि सुबह 6 से 8 बजे के बीच में जन्म लेगा, उसकी जन्म कुंडली में सूर्य आप देखेंगे उसके फर्स्ट हाउस में यानी लग्न में होगा। और जो बच्चा सूर्य अस्त पे जन्म लेगा, जब सूर्य अस्त हो रहे होते हैं तो उसके बिल्कुल 180 डिग्री नीचे सूर्य होंगे सूर्य कुंडली के 7वें घर में। इस तरह से सारे दिन में 12 घरों में सूर्य की जर्नी होती है। और ये हमारी कुंडली को एक्टिव या इनएक्टिव करने के लिए एक बहुत ज़रूरी ज्ञान है। यानी अगर आप सुबह 8 बजे के बाद उठते हैं तो जो सूर्य हैं आपकी कुंडली के 12वें घर में होंगे। 12वां घर किस चीज़ का घर है? 12वां घर है आपके द्वारा किए जाने वाले खर्चों का, आपको होने वाले लॉसेस का। 12वां घर कुंडली में होता है हॉस्पिटलाइजेशन का। 12वां घर होता है आपको होने वाले नुकसानों का। तो अगर आपकी हैबिट है कि आप सुबह 8 से 10 बजे के बीच में उठते हैं और आपको नहीं पता चलेगा कि जब आप अपने दिन की शुरुआत उस समय में करते हैं जब सूर्य लॉसेस के घर में चल रहे होते हैं, तो आप अपने जीवन में जाने अनजाने में डिले और लॉसेस को आमंत्रित कर रहे हैं। जी हाँ, तो अगर आप चाहते हैं आप हेल्दी रहें और लॉसेस आपके जीवन से दूर रहें, तो आपको चाहिए सुबह 6 से 8 बजे के बीच में उठने का प्रयत्न करें, क्योंकि सुबह 6 से 8 के बीच में सूर्य होते हैं लग्न में, कुंडली के फर्स्ट हाउस में, जिसको कुंडली का हेडक्वार्टर बोला जाता है। सो 6 से 8 बजे के बीच में उठने के जो रूटीन में फ़ायदे हैं वो आपको वैसे ही पता होंगे। नहीं होंगे तो आप गूगल पे ढूंढ लीजिएगा कि बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग, आपको पता चल जाएंगे। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप सुबह 6 से 8 बजे के बीच में उठते हैं तो आप अपनी कुंडली के फर्स्ट हाउस को एक्टिवेट कर देते हैं, और जब फर्स्ट हाउस एक्टिवेट होता है तो आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आप अपने आप में स्थित रहते हैं, आप अपना ओरिजिनल वर्जन बन के रहते हैं। तब आपके जीवन में होने वाले डिले या लॉसेस सच में कम होने शुरू हो जाते हैं। कभी आजमा के देखिएगा। अब आते हैं कि अगर हम सुबह 6 बजे से पहले उठें, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 4 से 6 बजे के बीच में उठें, तो सूर्य होते हैं आपकी कुंडली के दूसरे घर में। और दूसरा घर किस चीज़ का घर है? दूसरा घर है पैसे का घर, दूसरा घर है धन स्थान, दूसरा घर है आपके परिवार का घर, और दूसरा घर है आपकी वाणी का घर। ये सभी चीज़ें पॉजिटिवली एक्टिवेट हो जाती हैं अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह 4 से 6 बजे के बीच में उठने की रूटीन बना लेते हैं, क्योंकि तब आपकी कुंडली का दूसरा घर एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठने भर से इतना नहीं होता, उसके लिए आपको इसकी दिशा में प्रयत्न भी करने होंगे। क्योंकि अगर केवल सुबह उठने से अमीर बना जाता तो न्यूज़ वेंडर, अखबार फेंकने वाले या दूध बेचने वाले या मुर्गा, ये सबसे अमीर लोगों की श्रेणी में आते। ऐसा नहीं होता। आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो केवल 15 मिनट उस मेडिटेशन को दीजिए, उस एफर्मेशन को दीजिए या उस प्लानिंग को दीजिए जो आज आप सारे दिन में करने वाले हैं, कि आज के दिन में आज आप पिछले दिन से बेहतर कैसे होंगे, आज आप धन कमाने के लिए एक्स्ट्रा प्रयत्न कौन से करेंगे। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के इसका 10 मिनट भी चिंतन कर लेंगे, सिर्फ चिंतन ही करना और कुछ नहीं करना, तो आपकी कुंडली का सेकंड हाउस सुपर एक्टिवेट हो जाएगा। ये इतना आसान सुनने में उपाय लग रहा है, लेकिन करने में ये उतना ही मुश्किल है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा अगर जो मैग्नेट है वो बेड होता है, और इसको छोड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। तो अगर आप इसको कर लेंगे तो ना केवल अपने जीवन से डिले खत्म करेंगे, विलंब खत्म करेंगे, सफलता को और धन को खूब आमंत्रित करेंगे। तो मोनिका, हम ये देखते हैं कि हमारी रूटीन में हल्के सी ट्यूनिंग करने से हमारे जीवन में बड़े वाले बदलाव आ सकते हैं। उसके लिए जानना जरूरी है कि आपके लिए सही है और क्या गलत है। जैसे आप रेडियो की ट्यूनिंग करते हैं कि वॉल्यूम आपको अच्छे से आए, नेटवर्क अच्छे से आए, बस इसी तरह से आपको लाइफ की ट्यूनिंग करनी है।
बहुत आसान है, बस करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं, इसी तरह से प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। और कहने को तो बहुत छोटी सी चीज़ है कि वर्क डिले हो जाता है, हमारे काम समय पे नहीं हो पाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर आप अपने सारे काम समय पे करते हैं तो आप अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं, और लाइफ में जो आप पाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें समय रहते आप प्राप्त भी कर सकते हैं। इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें करेंगे, धन कारक पोटली के बारे में आपको बताएंगे, हैप्पी लाइफ रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, लेकिन उस गले या तिजोरी में भी रख सकते हैं। ये आपको अपना पूरा शुभ प्रभाव देगी और माँ लक्ष्मी की कृपा का भागी बनाएगी। आप चाहते हैं जीवन में श्री यानी माँ लक्ष्मी की कृपा, तो अभी मंगवाएं धन कारक पोटली। आप भी धन कारक पोटली को मंगवाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। आज ही अपने धन कारक पोटली प्राप्त करें। न्यौछावर मूल्य केवल 3100 रुपए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप धन कारक पोटली संस्थान से प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही कांटेक्ट करें, नंबर्स आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। हैप्पी लाइफ रिपोर्ट पाना चाहते हैं संस्थान से, या फिर अपॉइंटमेंट लेकर मुलाकात करना चाहते हैं, या कॉल अपॉइंटमेंट के माध्यम से अपने जीवन को संवारने की वो सही दिशा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें, जो नंबर्स लगातार हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने भी बात की कुंडली के 12वें घर के बारे में, दूसरे घर के बारे में। अब कुंडली के पूरे 12 खाने यानी कि 12 भाव 12 घर के बारे में हम बात करें तो वो तो मुमकिन नहीं, बहुत समय ले लेगा। लेकिन हमारी कुंडली के वो कौन से ऐसे महत्वपूर्ण भाव हैं जिनको संवारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बात हो रही थी कि आज के प्रोग्राम का टॉपिक था कि जीवन में विलंब क्यों होते हैं, जाने अनजाने में हमारे से ऐसा क्या हो जाता है जिससे हमारे ग्रह खराब हो जाते हैं। और उसमें बात शनि के बाद चली थी कि हमारी रूटीन किस तरह से हमारी कुंडली के घरों को कंट्रोल करती है। तो जिसमें मैंने बात की थी, लेट उठने से आपके लॉसेस का घर एक्टिवेट हो जाता है, जल्दी उठने से सेहत का घर, और बहुत जल्दी उठने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से धन का घर एक्टिवेट हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि सोने या जागने से और कौन से घरों का बहुत गहरा रिलेशन है। अब कुंडली में एक घर होता है चौथा घर। चौथा घर कुंडली में माना गया है आपके निवास का, आपके भवन का, यानी कि वो स्थान, वो स्पेस जहाँ पे आप रहते हैं, यानी कि जो आपके भावों का निर्माण करता है और भवन कहलाता है। तो चौथा घर भवन क्यों कहलाता है उसके बारे में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके सोने से उसका किस तरह से ताल्लुक है। हमारी नींद का जो साइकिल है, हमारी नींद का साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसमें सोने के 3 से 4 घंटे के बाद हम अपनी सबसे डीप स्लीप में होते हैं, डेल्टा स्टेज में होते हैं। उस समय में हमारा जो आसपास की सराउंडिंग है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ, हमारे अवचेतन मन के साथ संपर्क कर रही होती है। हमारे घर का वास्तु अगर अच्छा है तो हमारे अंदर वो अच्छे वाले चेंजेस तब आ रहे होते हैं। हमारे घर का वास्तु अगर खराब है तो उस समय में हमारे घर के
वास्तु के हिसाब से हमारे अंदर खराब परिवर्तन या ग्रहों के अंदर वो परिवर्तन उस समय में ही आ रहे होते हैं। और वो समय रात्रि का ऑलमोस्ट 2 से 4 बजे के बीच का समय होता है जब हम अपनी डीप स्लीप में होते हैं। और 2 से 4 बजे के बीच का जो समय है ये ऑलमोस्ट आपकी जन्म कुंडली के मुताबिक आपकी कुंडली का चौथा घर होता है। जी हाँ, अगर आप अपने सोने के साइकिल को इस तरह से इम्प्रूव करें कि आपकी जो डीप स्लीप की स्टेज है ऑलमोस्ट 2 से 4 बजे के बीच में आए, तो आप पूरी तरह से अपने भवन के अच्छे वास्तु का फायदा ले सकते हैं। जी हाँ, कई लोग होते हैं जो नाइट एनिमल होते हैं, देर रात तक काम करने के बाद 1-2 बजे सोते हैं, तो उनका जो डीप स्लीप का साइकिल है वो सुबह 6 से 8 बजे के बीच में होता है या 4 से 6 बजे के बीच में होता है। तब क्या होता है, आपका भवन आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाता और उससे क्या होता है, उनके जीवन में अलग अलग तरह से परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं जो जन्म कुंडली के उपायों से भी नहीं सुधरती। कभी कभी लेट सोना समझ में आता है, लेकिन अगर आपकी रूटीन ऐसी है कि आप बहुत लेट नाइट सो रहे हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली के बैलेंस को खराब कर रहे हैं। तो रात के 2 से 4 बजे का व्यवस्थित समय ऐसा हो कि तब आपको सोए हुए 3-4 घंटे हो चुके हैं, यानी कि 11-1 बजे के करीब सोना आपके लिए बहुत बढ़िया है। उससे पहले सो सकें ज़्यादा बढ़िया, लेकिन इससे बाद मत रखिए। इससे आपका भवन जो है आपके साथ कम्युनिकेट कर पाएगा और आपको अपनी जन्म कुंडली के प्रॉपर रिजल्ट जो है मिल पाएंगे। और अब दूसरा जो घर है वो है 10वां घर। 10वां घर कुंडली का होता है आपके कर्मों का। आप क्या समाज को देंगे उसके बदले में आपको प्रसिद्धि और दौलत मिले, सफलता मिले, यानी आपका करियर। क्योंकि आप जो करते हैं आपको मिलने वाली इज्जत और पैसा उसी के ऊपर डिपेंड करता है। कहा जाता है कि अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं तो दरअसल वो ये अंदाजा लगा रहा है कि आपको इज्जत कितनी देनी है। बिल्कुल। तो आपका 10वां घर आपके सोने जागने के साइकिल से किस तरह से डिपेंड करता है। 10वां घर होता है दोपहर के 2 से 4 बजे के बीच का, और दोपहर 2 से 4 हम नॉर्मली अपने वर्क प्लेस पे बिजी होते हैं। तो 2 से 4 के बीच में अगर आप सो रहे हैं तो ये आपके वर्क प्लेस को आपसे दूर करेगा, आपको सफलता में बाधक देगा। तो आपको क्या करना है, अपनी रूटीन थोड़ी सी इस तरह से रखिए। पावर नैप आप लेते हैं 10-15 मिनट की, वो मैटर नहीं करती, लेकिन 2 से 4 बजे के बीच में कोशिश करिए। अगर आपकी टूरिंग जॉब भी है तो आप एक जगह पे सेटल हों, कोशिश करिए वो आपका वर्क प्लेस हो। इससे आपका वर्क प्लेस भी जो है आपके कुंडली के साथ पूरी तरह से इंटरेक्ट करेगा। ये बड़ी गहरी बातें हैं लेकिन बहुत ही आसान बातें हैं। अगर आप इनको अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपके लिए खुश रहना सच में बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि हैप्पी लाइफ के माध्यम से मेरी एक ही कोशिश होती है कि कुंडली या वास्तु उसका इतना सरलतम रूप में आपके लिए लेके आऊं कि आपके जीवन में कोई हवा ना बचे कि मेरे ऊपर काल सर्प दोष है, साढ़े सती है, या ये है वो है, और कोई ऐसी चीज आपके साथ ना जो आपको समझ नहीं आ रही है। आप अपने जीवन के खुद मालिक हो और आप अपने जीवन को अपनी मर्जी से चलाएं। तो बिल्कुल इससे बेहतर बात क्या होगी कि आपकी लाइफ की कमान, आपके जीवन की कमान आपके हाथों में है, आप अपनी मर्जी से उसे चला रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहले थोड़ी सी टिप्स अपनानी होगी, थोड़े से प्रयास करने होंगे अपने जीवन को संवारने के, उस कमान को अपने हाथ में लाने के। तो नंबर्स आपके सामने है, कांटेक्ट कीजिए, जानकारी प्राप्त कीजिए, अपॉइंटमेंट लेकर मुलाकात कीजिए। इसी के साथ प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। आपने समय दिया, धन्यवाद। शुक्रिया, नमस्कार। अगर आप जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और आप एस्ट्रो एंड वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर योगेश शर्मा जी से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घर का वास्तु चेक करवाना चाहते हैं, या फिर संस्थान से जनपत्रिका प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र 8872889000। नोट, आप एस्ट्रो एंड वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर योगेश शर्मा जी से दिल्ली, चंडीगढ़ और पंजाब में भी मुलाकात कर सकते हैं। हैप्पी लाइफ, क्योंकि अब सवाल है आपकी जिंदगी का। सुनहरा मौका, अब पाइए अपने पूरे परिवार के लिए एक साथ एक ही रिपोर्ट में संपूर्ण विवरण, फैमिली हैप्पी लाइफ, जिसमें आपके पूरे परिवार का विवरण उपायों सहित मिलेगा केवल 7500 रुपए में।